Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Taker Official. So today I will discuss about a new topic that is elementary system. हमने ब्रेन की डेवलपमेंट को कवर किया है और जो बेसिक था मतलब कि जो जर्नल था एम्ब्रोलॉजी का उसको कवर कर दिया है। तो अपन इस वीडियो के अंदर और कुछ अगली वीडियो के अंदर एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसको कवर करेंगे कि एलिमेंट्री सिस्टम है वो कैसे डेवलप होता है एनिमल्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि एलिमेंट्री सिस्टम है इसका बेसिक देखते हैं कि ये सिस्टम है जो एलिमेंट्री सिस्टम है डेवलप होता है किससे, एंडोड्रम से। ठीक है, ये किससे डेवलप होता है, एंडोड्रम से। एंडोड्रम से का मतलब ये है कि मेनली एंडोड्रम से रहता है मेनली। अब क्या क्या रहता है और क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो देखते हैं। जैसे कि एक्चुअली इट फॉर्म द म्यूकस लाइनिंग, मतलब जो म्यूकस लाइनिंग है ऑफ गट की एंड स्ट्रक्चर्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द गट, जो गट से स्ट्रक्चर बनते हैं और म्यूकस लाइनिंग है उसको क्या करता है, एंडोड्रम क्या करता है, बनाता है। जबकि बट इन द रीजन ऑफ द माउथ और एनल कैनाल के अंदर का जो रीजन है माउथ का, मतलब कि एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन है जो जीआईटी का, उसका जो एपिथेलियल है वो किससे बनता है भाई, एक्टोड्रम से बनता है। ठीक है, एक्टोड्रम से बनता है। एक्टोड्रम से आप ये याद कर सकते हो कि प्रोटेक्टिव नेचर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिव नेचर की जहां जरूरत रहती है तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जबकि जो मस्कुलेचर है, फाइब्रस स्ट्रोमा है और सीरस कोट है वो कौन बनाता है, स्प्लेन्ड्यूरिक जो पार्ट था मीजोड्रम का। ठीक है, क्या है कि जो म्यूकस पार्ट है और जो गट से ओरिजिनेट होने वाले जो स्ट्रक्चर्स है वो एंडोड्रम बनाती है। वैसे भी यदि पूछते हैं कि एलिमेंट्री सिस्टम किससे बनता है तो एंडोड्रम से बनता है। बट ये क्या करते हैं, स्पोर्ट की तरह इसमें काम करते हैं। जैसे एक्टोड्रम क्या बनाता है, माउथ और एनल कैनाल का पार्ट को बनाता है। जबकि जो मेसोड्रम पार्ट है वो किसको बनाता है, मस्कुलेचर, फाइब्रोस और सीरस कोट को बनाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। जैसे कि एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, न्यूरल कैनाल है। न्यूरल कैनाल है जिससे ब्रेन और स्पाइनल कोड की डेवलपमेंट रहती है। ये क्या है, एक नोट कोड है। ठीक है, जो ये पार्ट है, ये पार्ट है सारा, ये क्या है, एलिमेंट्री ट्रैक है। तो एलिमेंट्री ट्रैक को समझने के लिए तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये अपन देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या आता है और सेकंड पार्ट में क्या आता है और थर्ड पार्ट में क्या आता है। इन सब को डिस्कस करने से पहले अपन देखते हैं बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के बारे में। जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ये क्या है, इसको बाइलैमिनर लेयर भी बोलते हैं। जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है कि जो पहले प्रिमिटिव क्या रहता है, माउथ पार्ट रहता है और फर्दर फोरगट रहती है, मतलब कि जो जीआईटी है या गट है इसको बीच से डिवाइड करने का काम किसका है, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन का काम है। जब जीआईटी की डेवलपमेंट होती है उसके स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि जो ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है ये खत्म हो जाती है और माउथ था, जो प्रिमिटिव एम्ब्रोनिक माउथ था वो जीआईटी से क्या कर देता है, अटैच कर देता है। कब, जब बाइलैमिनर लेयर थी, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थी, जब यहाँ से ये खत्म हो जाती है माउथ जीआईटी पार्ट से कनेक्ट कर देता है। तो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन का क्या काम है, जो प्रिमिटिव माउथ है और जीआईटी है इसको अलग अलग करने का काम बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन का है इन स्टार्टिंग डे ऑफ एम्ब्रोनिक पीरियड। बट जैसे जैसे पीरियड इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है, वैसे माउथ और जीआईटी का आपस में जो कनेक्शन है, फ्यूजन है, होती है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के चले जाने से। ये है, और ये किससे बनती है, एक्टो और मेसोड्रम से बनती है बक्कोफेरेंजियल। इसी तरह लास्ट पार्ट में क्या रहता है, क्लोइकल मेम्ब्रेन रहती है जो किससे बनती है, एक्टो एंडोड्रम से बनती है। और इसको भी क्या बोल देते हैं, बाइलैमिनर लेयर की फॉर्मेशन, सॉरी बाइलैमिनर लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये पार्ट क्या था, पूरा जीआईटी पार्ट था, जैसे ये पूरा क्या है, जीआईटी पार्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसके अलावा क्या है कि थर्ड में क्या है, एलेंटोइस है और सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, विटिलो इंटरस्टिशनल ट्यूब है। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि सेकंड के अंदर क्या है विटिलो इंटरस्टिशनल ट्यूब है और थर्ड के अंदर क्या है, एलेंटोइस है। अब देखते हैं आगे। जो फोरगट थी, जो फर्स्ट है इसको क्या बोलेंगे, फोरगट। सेकंड है इसको क्या बोलेंगे, मिडगट। जो थर्ड है इसको क्या बोलेंगे, हाइंडगट। जो फर्स्ट है इसको क्या बोलेंगे, फोरगट बोलेंगे।
फोरगट क्या करता है, एक्सटेंड करता है सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम, जो क्या है कि माउथ से स्टार्ट रहता है और कहाँ तक चलता है ये, जो सेकंड पार्ट है डियोडिनम का, सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम, जो कि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जहां पर ओपनिंग होती है किसी बाइल डक्ट की, वहां पर क्या रहता है, फोरगट वहां से एक्सटेंड करता है माउथ पार्ट से सेकंड पार्ट ऑफ द डियोडिनम लग। ठीक है, तो इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन है। वो क्या है कि लैरिंग्स क्या बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के लैरिंग्स को तो पार्ट कर दिया, एक प्री लैरेंजियल, एक पोस्ट लैरेंजियल। मतलब कि लैरिंग्स से पहले का पार्ट प्री लैरेंजियल, लैरिंग्स के बाद का पार्ट को क्या बोल देते हैं, पोस्ट लैरेंजियल। जो प्री है, प्री के अंदर क्या है, नॉर्मल सी बात है, माउथ कैविटी है, फेरिंग्स है, टंग है, ग्लैंड्स है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स है और रेस्पिरेटरी पासेज है। जबकि पोस्ट के अंदर क्या है, इसोफेगस है, स्टमक है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डियोडिनम है, लीवर है और पैनक्रिया है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। यदि आप अनाटॉमी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि लैरिंग्स कहाँ आता है, तो आप इन सबको अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, यह फोरगट के पार्ट्स जो फर्दर डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैरिंग्स। अब चलते हैं, से मिड गट था, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, मिड गट है, सेकंड पार्ट है। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, डियोडिनम से एक्सटेंड करता है और कहाँ तक है, ट्रांसवर्स कोलोन इन अडल्ट। ठीक है, कि जो डियोडिनम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ट्रांसवर्स कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है। और ये भी आगे दो पार्ट के अंदर डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्कल पार्ट, मतलब कि जो सिक्कम है उसके बेस पे ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिक्कम से पहले का पार्ट प्री सिक्कल और सिक्कल के बाद का पोस्ट सिक्कल। प्री सिक्कल में पार्ट ऑफ डियोडिनम, जोजिनम और एलियम, जबकि सिक्कम और कोलोन पोस्ट के अंदर। उसी तरह हाइंड गट है, जो लास्ट पार्ट था, कोडवल पार्ट था, कहाँ से है, ट्रांसवर्स कोलोन से लेके अप टू एनस लग, मतलब अप टू टेल लग, ये क्या है, हाइंड गट है। ठीक है, हाइंड गट को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एलेंटोइक पार्ट। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था कि ये क्या है, एक एलेंटोइक है, इसके बेस पे इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना के इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, प्री और पोस्ट। प्री के अंदर क्या है, डिसेंडिंग कोलोन है, पोस्ट के अंदर क्या है, रेक्टम और प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनसिस है। ठीक है, इतना पार्ट आपको क्लियर। अब देखते हैं अपन क्या पार्ट ऑफ द फोरगट, मतलब कि अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, फोरगट। फोरगट के अंदर भी क्या, प्री लैरेंजियल पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे। प्री लैरेंजियल पार्ट क्या कहता है, कैसे बनता है। जैसे कि बोला था कि जैसे एक ये माउथ पार्ट है, जैसे क्या था, माउथ था और आगे क्या थी, फोरगट थी। तो बीच में क्या था, यहाँ पर यहाँ थी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थी, जो क्या करती थी, इन दोनों को डिवाइड करती थी। तो जैसे डेवलपमेंट होती है तो ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिमिनिश, मतलब खत्म हो जाती है। माउथ फोरगट से क्या कर देता है, अटैच करता है, तो एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसी तरह प्रिमिटिव माउथ को क्या बोल देते हैं, स्टोमेडियम बोलते हैं। तो अपन देखते हैं जब ये इससे अटैच कर जाता है, आपस में क्या कर देते हैं, मिल जाते हैं पार्ट। तो ये माउथ और ये फोरगट क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, प्रिमिटिव फेरेंजियल की फॉर्मेशन होती है। प्रिमिटिव फेरिंग्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, प्रिमिटिव फेरिंग्स की फॉर्मेशन होती है। अब अपन वही डिस्कस करेंगे कि प्रिमिटिव फेरिंग्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे अब देखते हैं अपन, जो ये जैसे ये प्रिमिटिव फेरिंग्स है, ये क्या कंसिस्ट करता है, तीनों लेयर को कंसिस्ट करता है, एंडोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है प्रिमिटिव फेरिंग्स। तो जैसे जैसे ये प्रिमिटिव फेरिंग्स आगे को बढ़ता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाते हैं, पाउच और क्लेफ्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर था, इस तरह से पाउच की फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर जैसे इस तरह से ग्रो करता है, मतलब कि लोब्स की फॉर्मेशन करता है या पाउच की फॉर्मेशन करता है, तो इसी के अनुसार इसको नाम दिया है कि जब बाहर का डिप्रेशन है, जो आउटर साइड का डिप्रेशन को क्या बोल देते हैं, ब्रैकियल क्लेफ्ट बोल देते हैं। जबकि जो अंदर है इसको क्या बोल देते हैं, फेरेंजियल पाउच बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो एंडोड्रम और एक्टोड्रम था, एक्टोड्रम को क्या बोल देते हैं, ब्रैकियल क्लेफ्ट,
जबकि एंडोडर्म को क्या बोल देते हैं, फेरेंजियल पाउच बोल देते हैं। इसके बीच में क्या है, मेसोडर्म तो है ही। तो ये हो गई इसके पाउच के नेम। उसके बाद क्या करती है कि ये स्ट्रक्चर था जो मेसोडर्म से, तो ये क्या बना लेती है यहाँ पर, ब्रैकियल आर्क की फॉर्मेशन कर देती है, ब्रांचियल आर्चिज की फॉर्मेशन कर देती है। इसी को क्या बोल देते हैं, फेरेंजियल आर्चिज बोल देते हैं। जैसे ये यहाँ की तरफ ग्रो करते हैं, इसके अपन देखते हैं कि इनसे क्या बनता है, इनसे बहुत सारी चीजें बनती है, वो भी अपन इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो ब्रांचियल अपरेटस है, ब्रैकियल अपरेटस है। अब यहाँ पर एक नाम आता है ब्रैकियल अपरेटस के बारे में। ये क्या है, ब्रैकियल अपरेटस जब बोलते हैं, जब ब्रैकियल आर्च ये, ब्रैकियल क्लेफ्ट ये, और फेरेंजियल पाउच ये, जब तीनों चीज आपस में मिलती हैं, तो इन तीनों को मिला के जो नाम रखता है, उस नाम को क्या बोल देते हैं, ब्रैकियल अपरेटस बोलते हैं। कि पाउच, क्लेफ्ट और आर्च की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ब्रैकियल अपरेटस बनता है। विद द रप्चर ऑफ द ब्रैकियोफेरेंजियल मेम्ब्रेन द स्फेलिक पार्ट ऑफ द फोरगट ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू स्टोमेडियम। इसको क्या बोल देते हैं, ये क्या है, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक माउथ का नाम है, एम्ब्रियोनिक माउथ, जो अर्ली पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन में बनता है। ठीक है, अब देखते हैं फेट ऑफ क्लेफ्ट एंड पाउच, मतलब कि जो ये क्लेफ्ट थी और पाउच से, इनसे क्या क्या स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, अपन वो देखते हैं। जो फर्स्ट क्लेफ्ट थी, जैसे कि जो फर्स्ट का पार्ट था, लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द एस्टर, जो डोर्सल एंड था फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्लेफ्ट का, जो डोर्सल एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्लेफ्ट इन्वेजिनेट इनटू मेसेनकाइमा एंड लैकोडल वेसिकल की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं नीचे वेसिकल्स की फॉर्मेशन। डोर्सल एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्लेफ्ट इन्वेजिनेट इनटू मेसेनकाइम, मतलब कि जो मेसोडर्म के अंदर, और वेसिकल की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब देखते हैं आगे। जैसे जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या करता है, जो फर्स्ट पाउच था, क्लेफ्ट था, टिम्पैनिक कैविटी बनाता है। सेकंड टॉन्सिल की फॉर्मेशन करता है। थर्ड क्या कर देता है, पैराथायरॉइड, इंफीरियर पार्ट का बनाता है, पैराथायरॉइड का। जबकि पैराथायरॉइड का जो फोर्थ पार्ट था वो बनाता है सुपीरियर पार्ट। जो ये पार्ट है ये क्या बनाता है, थायमस फोर्थ, और क्या बनाता है, थायरॉइड। ठीक है, थायरॉइड है, इसका सुपीरियर पार्ट फोर्थ बनाता है, थर्ड ये बनाता है। एक थायमस का स्ट्रक्चर यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एंड पार्ट ऑफ द सेकंड पाउच, मतलब कि फर्स्ट एंड पार्ट ऑफ द सेकंड पाउच गिव द ऑडिटरी ट्यूब और टिम्पैनिक कैविटी का ओरिजिन देते हैं। कौन, फर्स्ट और पार्ट ऑफ द सेकंड पाउच। फिफ्थ पाउच, जैसे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिस्कस किया, तो फिफ्थ पाउच क्या करता है, अल्टीमो ब्रैकियल बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो क्या देता है आगे, गिव राइज टू द पैराफोलिकुलर सेल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड्स, जहाँ पर पैराफोलिकुलर सेल रहती है थायरॉइड ग्लैंड्स की, विद सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्थ पाउच, मतलब कि फिफ्थ पाउच फोर्थ पाउच का सम कंट्रीब्यूशन से क्या बनाता है, अल्टी ब्रैकियल बॉडी, जो गिव राइज क्या करती है, फोलिकुलर सेल की फॉर्मेशन करती है। इस तरह से क्लेफ्ट और पाउच के फेटी अपन ने देखे, और गट्स की जो डिफ्रेंशिएशन थी वो देखी, प्रिमिटिव फेरिंग्स खुद अपन ने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ किसकी, टंग की और टीथ की। So if you like this video, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.